हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द नेक्स्ट पर। आज के वीडियो में हम क्लास 7th की इंग्लिश के लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, द क्राउडेड ट्रेन का मतलब है भीड़ भाड़ वाली ट्रेन, अर्थात भीड़ भरी रेलगाड़ी। ऐसी ट्रेन जिसमें थोड़ी सी भीड़ हो और क्राउड हो, क्राउड कहते हैं भीड़ को। तो ऐसी ट्रेन जिसमें भीड़ है, उस ट्रेन के बारे में इस पाठ में विवरण दिया गया है। चलिए, पहला इसमें जो क्वेश्चन है हम सबसे पहले वो देखते हैं। हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन? सबसे पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि क्या आपने कभी ट्रेन से यात्रा की है? तो इसका आंसर आना चाहिए यस। बच्चों, आपने कभी ना कभी अपने माता पिता के साथ या किसी के साथ कहीं जाने के लिए ट्रेन से ज़रूर यात्रा की होगी, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा यस, आई हैव ट्रेवल्ड बाय ट्रेन 2 और 3 टाइम्स या मैनी टाइम्स। मतलब एवर की जगह 2 और 3 टाइम्स या मैनी टाइम्स लिख सकते हो। और अगर आपने नहीं भी यात्रा की है तो नो, आई हैव नॉट ऐसा कर सकते हैं। चलिए, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखते हैं। हैव यू एवर बॉट अ टिकट योर सेल्फ? अब बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है वो सिंपल सा है कि आप जो 7th क्लास के बच्चे हैं तो जनरली माता पिता साथ रहते हैं, तो वो ही टिकट खरीदते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपने लिए स्वयं टिकट खरीदा है? क्या आपने स्वयं कभी टिकट खरीदा है? तो इसका आंसर हम जनरल वे में देंगे कि नहीं, हमने स्वयं कभी टिकट नहीं खरीदा है। और अगर किसी बच्चे ने खरीदा भी हो तो वो यस लिख सकता है, क्योंकि जनरली बच्चों के साथ माता पिता या कोई गार्जियंस रहते हैं तो वे ही टिकट खरीदते हैं। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट? इसका मतलब है कि क्या होता है इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट, यदि कोई बिना टिकट के यात्रा करता है तब क्या होता है? तो बच्चों, इसका आंसर है कि यदि कोई बिना टिकट की यात्रा करता है तो वह अपराध करता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट ही कमिट्स क्राइम। क्राइम कहते हैं अपराध को, कमिट्स मीन्स करना, एक तरीके से अंजाम देना, कमिट्स। तो बच्चों, इस प्रकार ये हमारे तीनों प्रश्न हो गए और हमने इनको समझने के बाद अब हम इसको पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र है एक ट्रेन के अंदर का दृश्य है, इसमें जो कि लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस। विनोद ने ऑफिस पर या ऑफिस में अपना सारा काम समाप्त किया, फिनिश किया। फिनिश मतलब समाप्त करना या पूर्ण करना। एंड बॉट अ फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। टू टेक बैक मतलब वापस ले जाने के लिए, और कुछ वस्तुएं इंदौर वापस ले जाने के लिए लाया। मतलब बॉट फ्यू, बॉट मतलब लेके आया, कुछ वस्तुएं इंदौर वापस ले जाने के लिए लाया। ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह के समय, टू भोपाल, भोपाल। ही हैड कम, वह आया था। एक मतलब ऑफिशियल कहते हैं दफ्तर से संबंधित किसी काम के लिए वह भोपाल विजिट करने के लिए आया। कब आया था? सुबह। तो इसको पढ़ सकते हैं, वह सुबह दफ्तर के काम से भोपाल आया था। अगली लाइन देखते हैं। एंड प्लान्ड टू रीच होम बाय द नाइट। और उसने रात में ही घर वापस जाने की योजना बनाई, अर्थात उसको रात तक ही घर आना था, तो उसने रात तक ही घर पहुंचने की योजना बनाई। एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन, जैसे ही वह भोपाल रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया या उसको पता चला क्या, दैट की द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड है मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई है, तो उसको पता चला कि वहाँ पर रेलगाड़ी में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ट्रेन ओवर क्राउडेड है मतलब भीड़ ज़्यादा है। एंड और इट वुड बी इम्पॉसिबल, इट वुड बी इम्पॉसिबल मतलब यह असंभव होगा, फॉर हिम उसके लिए, टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास। तो उसके लिए सेकंड क्लास मतलब
द्वितीय श्रेणी के जनरल डब्बा बोलते हैं, जिसको जनरल कोच या जनरल डिब्बा बोलते हैं, तो उसको जनरल कोच से जाने में या दूसरी श्रेणी के डिब्बे से सफ़र करने में उसे काफ़ी असुविधा होगी। ही वुड बी, उसको ऐसा लगा कि ये तो असंभव है कि मैं सेकंड क्लास से सफ़र नहीं कर पाऊंगा। बच्चों, ट्रेन से जब सफ़र करते हैं तो ट्रेन में एसी कोच होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के एसी कोच होते हैं, स्लीपर क्लासेस होते हैं, सिटिंग के लिए होती है सीट, बैठने की भी व्यवस्था होती है जिसमें बैठ करके भी लोग यात्रा करते हैं। जनरल कोच होता है एक, जिसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी सामान्य रूप से यात्रा कर सकता है, लेकिन जो स्लीपर रहते हैं, एसी रहते हैं, इनके टिकट पहले से बुक किए जाते हैं। तो इस प्रकार उसमें सेकंड क्लास में थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है, उससे यात्रा करना मुश्किल होता है। तो ये रेल के जो रेलगाड़ी है उसके बोगीज़ या जो डिब्बे रहते हैं उनका विवरण था। चलिए हम अगली लाइन पढ़ते हैं। ही हैड नो टाइम आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स और टू बाय अ न्यू टिकट। ही हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं था, आइदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान्स, कि वह अपनी यात्रा को परिवर्तित करे या कोई नया टिकट खरीदे। मतलब उसको अपनी यात्रा को परिवर्तित करने का या नया टिकट खरीदने का कोई उसके पास समय ही नहीं था। ही नोटिस्ड, तब उसने ध्यान दिया, दैट कि देयर वर सम वैकेंट सीट्स इन द एसी कोचेस। तब उसने ध्यान दिया या उसे पता चला कि ट्रेन के एसी कोच में कुछ सीटें खाली थीं। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उसने ध्यान दिया कि ट्रेन के एसी कोच में कुछ सीटें खाली हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ही बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन एन एसी कोच। ही बोर्डेड ट्रेन, इसका मतलब है वह ट्रेन में चढ़ गया। मतलब वो बोर्डेड कहते हैं बच्चों ट्रेन में जहाँ से अपन सफ़र करने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं तो उसको कहते हैं ट्रेन में बोर्डिंग करना। मतलब बोर्डिंग स्टेशन, जैसे आपने टिकट इंदौर से ग्वालियर के लिए किया है और अगर आप उज्जैन से बैठ रहे हैं और टिकट इंदौर से है तो आपका बोर्डिंग स्टेशन आएगा उज्जैन, और बैठने के लिए उज्जैन से बैठेंगे, लेकिन टिकट कहाँ से किया है? इंदौर से। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों किया, उज्जैन से ही टिकट कर लेते। तो बच्चों जनरली ट्रेन में क्या रहता है कि जैसे उज्जैन से अगर ग्वालियर की सीट नहीं मिलती है तो इंदौर से कभी कभी ग्वालियर की डायरेक्ट सीट अवेलेबल रहती है। इसलिए लोग अपनी सुविधा के अनुसार ज़्यादा पैसे दे करके जहाँ से ट्रेन चलती है वहाँ से टिकट जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक कर देते हैं और वो कहीं से भी बैठ सकते हैं। तो उसको मेंशन करना होता है कि वह बोर्डिंग कहाँ से करेगा। तो बोर्डिंग स्टेशन अलग होता है और जहाँ से ट्रेन चलती है या टिकट किया है वो अलग चीज़ है। तो ये बोर्डेड का मतलब ये है कि वह ट्रेन में चढ़ गया। अब क्या हुआ? एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन एन एसी कोच, और उसने एसी कोच से मतलब सफ़र करने का निर्णय लिया। अगली लाइन देखते हैं। ही इंटेंटेड टू पे द डिफरेंस एज सुन एज द टीटीई अराइव्ड। इंटेंटेड कहते हैं इरादा बनाना, तो उसने तय कर लिया था, इरादा कर लिया था, टू पे भुगतान करने का, द डिफरेंस एज सुन एज द टीटीई अराइव। तो चूंकि वह जनरल क्लास या स्लीपर या किसी दूसरे कोच से आने का उसका था या जनरल से ही आने का था, लेकिन वह एसी कोच में चढ़ गया, तो उस कोच में उसको क्या है कि एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है, या तो फाइन लगता है या फिर जो डिफरेंस बनता है हमारा, जितना हमने, जैसे जनरल कोच का कम पैसा रहता है, एसी कोच का ज़्यादा रहता है, तो उस एसी कोच में जो बैठने का जो जितना किराया है उसके जनरल के किराए से कितना अधिक है, और वो फिर वहाँ के तय नियमों के आधार पर तय होता है कि आप तत्काल कितना किराया आपका बनता है। तो वो डिफरेंस अमाउंट बोलते हैं उसको। तो वो डिफरेंस अमाउंट देने के लिए वह तैयार हो गया कि वह टीटी आएगा कभी भी, तब मैं उसको अपना डिफरेंस अमाउंट यानी एक्स्ट्रा पे करके मैं ट्रेन में सफ़र कर लूँगा, ऐसा उसने तय कर लिया था। या फाइन लगेगा तो फाइन भी दे सकता है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं। एसी कोचेस मतलब एयर कंडीशनड कोचेस, इनका मतलब होता है वातानुकूलित। वातानुकूलित का मतलब बच्चों एसी तो सभी जानते हैं आप, गर्मियों में ठंडा रखे और सर्दियों में गर्म रखे, मतलब अपने मुताबिक कमरे का जो टेम्परेचर है उसको बदलने का जो मशीन आता है उसको एसी कहते हैं। टीटीई इसकी फुल फॉर्म है
ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। इसका मतलब है बच्चों, जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उस समय एक निरीक्षक महोदय आते हैं ट्रेन में, जो कि रेलवे के ऑफिसर होते हैं, तो वो टिकट चेक करते हैं, उनको कहते हैं हम टीटीई। तो अब यहां से हम आगे पढ़ते हैं। ही गॉट इन टू द कोच में या कोच में चढ़ गया, और उसके बाद क्या हुआ, एंड sat down on one of the two vacant seats। और जो दो सीटें थी, उन दो सीटों में से, जो खाली सीटें थी दो, उन दोनों खाली सीटों में से एक पर जाकर के वो विनोद बैठ गया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। द अदर पैसेंजर्स इन द कोच अपीयर्ड टू बी रिच बिजनेसमैन। इसका मतलब है कि जो कोच में दूसरे यात्री थे वे धनी व्यापारी, रिच बिजनेसमैन का मतलब है थोड़े पैसे वाले, बिजनेसमैन यानी व्यापारी लग रहे थे। अपीयर्ड मीन्स प्रतीत हो रहे थे। तो जो कोच के अंदर बाकी लोग बैठे थे वो अमीर या पैसे वाले या व्यापारी लग रहे थे। दे वर वेल ड्रेस्ड, वे अच्छे कपड़े पहने थे, बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कपड़ों में थे। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही ट्रेन अबाउट टू स्टार्ट का मतलब है चलने वाली थी, यानी ट्रेन चलना प्रारंभ हुई, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विद अ वर्न आउट सूटकेस जंप्ड इन एंड सेट डाउन। अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन, इसका मतलब है एक मतलब टूटे फूटे सूटकेस के साथ, गंदे या फटे पुराने वस्त्र पहने हुए, वर्न आउट सूटकेस मतलब टूटे फूटे या फटे सूटकेस के साथ, और खराब से कपड़े पहने, पुअरली ड्रेस, बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे उसके कपड़े, ऐसा व्यक्ति एकदम जंप किया उस डिब्बे के अंदर, कोच में, एसी कोच में, एंड सेट डाउन, और उसमें जाकर के सीट पर बैठ गया। ही लुक्ड, वह दिखा, एज इफ का यूज बच्चों मानो के रूप में होता है। वह ऐसा दिखता था जैसे मानो ही हैड नो जॉब, उसके पास कोई जॉब या कोई भी उसके पास काम नहीं था। वह जो व्यक्ति जो उसमें एकदम बैठा आकर के, तो उसको देख करके ऐसा लगा कि मानो उसके पास कोई काम या जॉब नहीं था, वह बेरोजगार सा था। द यंग मैन्स कोट, जो यंग मैन था उसका कोट वॉज टाइट एंड शॉर्ट, उसका कोट बहुत ही तंग और छोटा था। तंग से मतलब टाइट, कसा हुआ, और छोटा था। एट द बैक, पीछे से, मतलब पीछे से उसका जो कोट था वो छोटा भी था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही सीम्ड टू बी अ लिटिल आउट ऑफ अ प्लेस विद ऑल द पीपल एज को पैसेंजर्स अराउंड हिम। इसका मतलब है हो रहा था, यानी उनसे अलग ही दिख रहा था। सीम्ड मतलब प्रतीत हुआ, लिटिल आउट ऑफ अ प्लेस मतलब उनके जो उनके रहन सहन से थोड़ा सा अलग प्रकार का व्यक्ति था। किनसे? ऑल द रिच पीपल एज को पैसेंजर्स अराउंड हिम, जो उसके चारों तरफ जो उसके सह यात्री लोग थे, धनी लोग थे, उनसे, उनकी वेशभूषा और उनके रहन सहन से सबसे वो अलग ही प्रतीत हो रहा था। सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग while others felt uncomfortable due to his presence। अब कुछ जो लोग थे उनमें से किसी किसी ने एक दूसरे के कान में या कुछ काना फूसी करना प्रारंभ कर दिया। मतलब विस्परिंग कहते हैं एक दूसरे के कान में कुछ कहना, काना फूसी। जबकि कुछ लोग थे उन्होंने अपने आप में असहज महसूस किया। क्यों? ड्यू टू हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति के कारण। मतलब जैसे उसने कोच के अंदर एंट्री ली तो कुछ लोगों ने काना फूसी चालू कर दी, और कुछ लोगों को उसकी उपस्थिति के कारण अच्छा नहीं लगा, मतलब अव्यवस्थित लगा, असुविधा हुई उनको, ऐसा उन्होंने फील किया। Two of the passengers stopped reading newspapers। उनमें से जो दो लोग थे, उन सवारियों में से या पैसेंजर्स में से उन दो लोगों ने न्यूज़पेपर को
पढ़ना बंद कर दिया एंड लुक्ड अप एंड डाउन एट द यंग मैन। और जो यंग मैन आया था जो फटे पुराने कपड़ों के साथ, उसको ऊपर नीचे देखा। एंड देन स्टार्टेड रीडिंग अगेन, और फिर वापस से उन्होंने अपनी रीडिंग को प्रारंभ किया। मतलब एक तरीके से जो लोग अंदर बैठे थे उन लोगों को असुविधा सी फील हुई थी, और उसको देखने के बाद उनके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं हम। विनोद वॉज सरप्राइज्ड टू सी सच अ मैन इन एन एसी कोच। विनोद उस एसी कोच के अंदर ऐसे व्यक्ति को देख करके बड़ा अचंभित था। सरप्राइज्ड कहते हैं अचंभित या आश्चर्यचकित को, सरप्राइज्ड। आगे देखते हैं। ही रिकॉल्ड हाउ क्राउडेड द ट्रेन वॉज। लेकिन उसको तत्काल याद आया कि ट्रेन तो भरी थी, ट्रेन में भीड़ थी, क्राउड ज़्यादा था, इसलिए हो सकता है ये व्यक्ति इसके अंदर आकर के बैठ गया हो। बट ही वंडर्ड इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर फॉर द एसी क्लास। इसका मतलब है, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ कि इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर फॉर द एसी क्लास या एसी कोच। पर उसे आश्चर्य था कि क्या वह युवक जो उसमें बैठा है वो एसी कोच का भाड़ा या किराया दे पाएगा। मतलब जो विनोद था वह भी इसके बारे में अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये जो व्यक्ति फटे पुराने कपड़ों में और तंग सूट में आकर के बैठा हुआ है, तो ये इसको जानकारी नहीं होगी, शायद इसलिए आके बैठ गया है। तो क्या यह एसी कोच का किराया दे पाएगा। उसको ऐसा मतलब अपने आप पर आश्चर्य भी था और अंदर थोड़ा शंका थी। आगे का हम पैराग्राफ देखते हैं। विनोद थॉट, लेकिन विनोद ने सोचा परहैप्स द यंग मैन एक्सपेक्टेड दैट नो वन वुड कम टू चेक द टिकट्स। लेकिन विनोद ने सोचा कि शायद यंग मैन मतलब जो व्यक्ति आया है उसको ऐसा लगा होगा, उसने ऐसा मन में सोचा होगा, एक्सपेक्टेड मतलब उसे आशा की होगी, दैट कि नो वन वुड कम टू चेक द टिकट्स, कि कोई भी उस ट्रेन या बोगी के अंदर या उस कोच के अंदर कोई भी चेक करने के लिए या टिकट की जांच पड़ताल करने के लिए आएगा। एंड और ही वुड बी एबल टू ट्रेवल इवन विदाउट अ टिकट, इसीलिए कोई जांच करने वाला नहीं आएगा तो वह बिना टिकट आसानी से यात्रा कर सकेगा। मतलब विनोद भी ये सोच रहा है कि शायद ये गरीब व्यक्ति है तो इसको पता नहीं है कि यहाँ पर महंगा टिकट लगता है, तो आकर के बैठ गया है। अगर टीटी आएगा तो इसको लगा मतलब कि कोई व्यक्ति आएगा ही नहीं, उसको तो ये यकीन है ही नहीं कि टीटी इसके अंदर आएगा। ऐसा कौन सोच रहा है। विनोद सोच रहा है किसके बारे में, उस आदमी के बारे में, कि उस आदमी ने ऐसा फील करके मतलब कोच के अंदर वो बैठ गया है। चलिए, बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर द टीटीई अपीयर्ड। लेकिन आधा घंटे बाद टीटीई मतलब जो टिकट की जांच करने वाले जो अधिकारी रहते हैं वो वहां पर अधिकारी आया। विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड मनी टू पे द डिफरेंस। तो वो जो टिकट चेक करने के लिए जो टीटी आया तो उसी समय विनोद ने टिकट और बाकी राशि अदा करने के लिए बाहर निकाल लिए। मतलब विनोद एक तरीके से पैसे और टिकट उसने निकाल करके अपने सामने रख लिए कि टीटी साहब अगर डिफरेंस मांगेंगे तो डिफरेंस दे दूंगा, टिकट भी बता दूंगा। आगे पढ़ते हैं। द यंग मैन सैट स्टिल। और यंग मैन अब फिर भी शांत बैठा है, मतलब स्थिर बैठा रहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। हैड ही नो टिकट एट ऑल। क्या उसके पास टिकट नहीं था। विनोद वंडर्ड वाई ही वॉज सो काम। काम कहते हैं शांत। अब विनोद को फिर आश्चर्य हुआ कि यार टीटी आ गया और टीटी के आने पर भी ये व्यक्ति बड़ा शांत चित्त बैठा है, और क्या उसके पास कोई टिकट नहीं था। विनोद को यह आश्चर्य है कि अभी भी वो इतना धैर्य के साथ और बड़े आराम से कूल बैठा हुआ है। इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ लॉ। क्या उसे कानून का डर नहीं था, या क्या उसे कानून का डर नहीं है। विल ही पे द पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट। क्या वह बिना टिकट यात्रा करने का दंड भुगतेगा या उसकी पेनल्टी अदा करेगा। पेनल्टी कहते हैं बच्चों जो जुर्माना रहता है उसको कहते हैं।
द TTE मूव्ड टुवर्ड्स हिम। TTE उसकी ओर आगे बढ़ा, किसकी ओर? उस यंग मैन की ओर जो कि फटे पुराने कपड़ों में था। एंड ही शोड द टिकट वेरी कामली। कामली कहते हैं बड़े आराम से, शांतिपूर्वक तरीके से उसने अपना टिकट दिखा दिया। अब आगे पढ़ते हैं। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द AC कोच। उसके पास AC कोच में यात्रा करने के लिए एक वैध टिकट था, मतलब उसने बाकायदा नियम के अनुरूप AC कोच में यात्रा करने के लिए टिकट बनवाया था। तो बच्चों यहां पर इस स्टोरी से या इस लेसन से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के कपड़ों से या किसी के रहन सहन या व्यवहार से हमें एकदम किसी को जज नहीं करना चाहिए, उसका अनुमान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कपड़ों से किसी को जज नहीं किया जा सकता है। किसी की वेशभूषा से हम उसको जज नहीं कर सकते हैं, उसके नॉलेज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका लेसन पूरा हुआ। इस लेसन में एक मैसेज दिया गया है, इस मैसेज को हम पढ़ लेते हैं। जो हमने बातें अभी आपको बताई वही इसमें लिखी हैं। क्या लिखा है चलिए पढ़ते हैं। जज अ फ्लावर और अ बटरफ्लाई बाय इट्स अपीयरेंस। किसी भी फ्लावर मतलब फूल या तितली को उसकी अपीयरेंस मतलब उसकी जो बाहरी बनावट है या संरचना है उससे हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। किसका? फूल या तितली का। बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन किसी भी ह्यूमन बीइंग मतलब किसी भी मानव या किसी इंसान की हम अपीयरेंस से उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मतलब किसी की वेशभूषा से हम उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं हासिल कर सकते हैं। वो दिखने में कुछ और हो सकता है और असलियत में कुछ और हो सकता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये लेसन पूरा हुआ। आपको पाठ कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगले लेसन में इस लेसन के अगले वीडियो में इस लेसन के एक्सरसाइजेस के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।